ए, बंद करो ये काम। किसने बोला तुम्हें करने के लिए? तुम लोग को मालूम नहीं है बंगला सरकार ने ले लिया? आपको तो मालूम होगा ना, आप इस बंगले की देखभाल करती हैं। जी सर, देखभाल तो मैं ही करती हूँ, पर मैडम ने मुझे कुछ बताया नहीं। मैडम को सब पता है, इतने सालों से बंगले का टैक्स नहीं भरा है। 100 साल पुराना बंगला है ये, आज से गवर्नमेंट के पास रहेगा। सर 1 मिनट में देखता हूँ। शायद ये वाला है सर। ये कमरा तो मैडम के परदादा मिस्टर प्रताप का है, स्टडी रूम। पिछले 50 सालों से बंद पड़ा है और किसी ने खोला नहीं इसे। ऐसा क्यों? चाबी दीजिए इस कमरे की। दरअसल प्रताप जी के मरने के बाद किसी को चाबी मिली नहीं इस कमरे की, और किसी ने खोलने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन आप तो इस बंगले की केयर टेकर है ना, कि आपने भी कभी ये कमरा नहीं खोला? जी नहीं। और उस रात जो यहाँ हुआ, उसके बाद तो किसी के इस कमरे के पास जाने की हिम्मत भी नहीं होती। किस रात को? क्या हुआ था यहाँ पे? दरअसल उस रात मैं टॉर्च लेकर पूरे घर में चक्कर मार रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। मैंने देखा कि इस कमरे के बाहर एक औरत खड़ी हुई थी। उसके बालों से उसका चेहरा पूरे तरीके से ढका हुआ था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं जोर से चिल्लाई। तभी अचानक बिजली कड़की और वो औरत इस कमरे के पास आकर गायब हो गई। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो आत्मा थी। अब गायब हो गई थी तो आत्मा ही होगी। बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती है इस घर में। तभी तो मैडम ने खुद यहाँ रहना बंद कर दिया। ये क्या बकवास है? जब भी कोई पुराना बंगला बिकने का होता है या फिर जब हम उसे कब्जे में लेने चले जाते हैं, ना जाने आत्मा कहां से आ जाती है। करेला सर, जाकर छोटा वाला साले क्या और इस कड़ी को काट। लाता हूँ सर। मेरी बात मान लीजिए सर, इस दरवाजे को बंद ही रहने दीजिए। नहीं, अब तो हम इसे खोल के रहेंगे। सर, चल काट उसको। क्या? संभाल के काटना उस साले को, सबूत के तौर पर काम आएगा। मैं भी तो देखूं आखिर ये आत्माएं होती कैसी हैं। इतने सालों से तुम लोगों ने इस दरवाजे को खोला नहीं है। वो आत्माएं अंदर मजे कर रही होगी, मजे। एक बार फिर सोच लीजिए सर, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। आप चुप रहिए। कट गया सर। चलो। चलो खोल दरवाजा। सर आप ही खोल लीजिए, मुझे डर लगता है, मैं पीछे जा रहा हूँ। डरपोक कहीं का। सर सुना है कि सीआईडी में कोई ऑफिसर है जिसका नाम दया है, वो सब दरवाजे तोड़ देता है। जब रेडी? इसकी फोटो ले लो, क्योंकि अगर इसे हाथ लगाएंगे तो ये टूट के गिर सकता है। ये तो लड़की का सैंडल है। अंकल लड़की का है। क्रिसमस कैप, इमारा ब्रांड के कपड़े। काजल, तुमने कभी सुना है ये नाम, इमारा? इमारा? हाँ सर, 2-3 साल पहले चलता था ये ब्रांड, पर अभी दिखाई नहीं देता है। आउट ऑफ फैशन है। सर ये देखिए, इस लाश का ये अंगूठा नकली है। तो चारू जी, आपके कहने का मतलब है कि वो कमरा पिछले 50 साल से बंद था, है ना? जी हाँ, बल्कि इसे तो आज ही खोला गया है, कड़ी काट के। तो क्या वो लाश भी अंदर 50 साल से बंद थी? इस लाश के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा,
सर इस लाश ने हिमालय ब्रांड की ड्रेस पहनी हुई है सर, और 50 साल पहले हिमालय ब्रांड का नाम किसी ने सुना ही नहीं होगा, बनते ही नहीं थे सर। लो, सुन लिया चारू? इसका यही मतलब है कि किसी ने वो कमरा खोला, खून किया, लाश को अंदर छोड़ा और फिर दरवाजे पर ताला लगा दिया। जी नहीं, वो कमरा आज तक नहीं खुला है, 50 साल में कभी नहीं। 50 साल में अगर वो कमरा नहीं खुला है तो वो लाश कमरे के अंदर गई कैसे? कमरे के अंदर जाने का ना कोई दरवाजा है ना खिड़की है, कैसे गई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। उस कमरे की तो चाबी भी नहीं है किसी के पास में, तो फिर वो खुल कैसे सकता है? तो फिर ये हुआ होगा चारू जी कि शायद उस लाश के पास डुप्लीकेट चाबी होगी। उसने चाबी से कमरा खोला, अंदर जाके सो गया और मर गया, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। चारू जी आप इन्हें ये क्यों नहीं बता देती आत्मा वाली बात? क्या पता आत्मा ने वो हड्डियां अंदर रखी हो। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, यहाँ पे आत्मा है। सर मैं जरा बाहर हवा खा के आता हूँ। फ्रेडरिक, चुपचाप फोटो ले लो। हाँ चारू, ये क्या चक्कर है? आत्मा है क्या ये? नहीं सर, वो शायद मेरे मन का वहम था। मुझे लगा कि मैंने उस कमरे के बाहर किसी लड़की को देखा। कहाँ? यहाँ कमरे के बाहर? हाँ सर, रात का वक्त था और मैंने उसी वक्त डरावनी फिल्म देखी थी, तो मुझे लगा कि आत्मा थी। सच भी हो सकता है सर। फ्रेडी, तुम अभी भी इधर हो? अब सर, अब आदमी से लड़ना आसान है सर, आत्माओं से नहीं। कमरे के अंदर जाओ। सॉरी सर। सर। हाँ सचिन। सर ये देखिए, सर स्केलेटन के पैर से ये सैंडल मिली है, इसके नीचे ये देखिए ये स्टिकर। ये तो किसी पार्टी का स्टिकर लगता है, हरे रंग के पाम के पेड़ का डिजाइन। सर कहीं ये किसी क्रिसमस पार्टी में तो नहीं गई थी? गई भी होगी अभिजीत, लेकिन ऐसे वीरान सुनसान बंगले में क्या कर रही थी? यहाँ क्यों आई वो? सर एक पिन भी मिला है सर, कंकाल के पीछे, पर लगता नहीं उंगलियों के निशान है इस पर। देखिए, हाँ, कोई उंगलियों के निशान तो नहीं दिख रहे। देखते जादूगर साउंड के कुछ कर सकता है इसके साथ। पता चल गया बॉस, पता चल गया। क्या? यही कि वो गवाह जो आपको मिली थी चारू, वो एकदम सच बोल रही है। मतलब वो कमरा पिछले 50 साल से बंद था? बिल्कुल। ये जो ताला है और इस पर ये जो आयरन ऑक्साइड लगा है, इसका मैंने कार्बन डेटिंग करके देखा है। और बॉस, ये जंग वाकई 45-50 साल पुरानी है। मगर सर एक चक्कर है। क्या बात कर रही है तारिका जी? आपके मुंह से निकली हुई बात चक्कर कैसे हो सकती है? नहीं अभिजीत, आज तो सही में चक्कर है। अच्छा, क्या 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 चक्कर है? ये जो मुर्दा है ये 50 साल पुराना नहीं है। तो फिर? इस मुर्दे को टेस्ट करके पता चला है कि इसकी मौत करीब 2 साल पहले ही हुई थी। 2 साल पहले? और इसकी मौत हुई कैसे? जहर से। ये देखिए, इसके सिर पर हमें एक छोटा सा निशान मिला है और इसके आसपास हरे नीले निशान। ये निशान जहर के हैं। मतलब किसी ने इसके सर में जहर लगाया? हाँ, इस पिन से। ये पिन वहीं पड़ी थी ना जहां आपको ये कंकाल मिला था? पर पिन में जहर? हाँ, जैसे ही खूनी ने इस पिन को उस लड़की के सर में चुभाया होगा, इसका जहर उसके नर्वस सिस्टम में घुस गया और उसकी मौत तुरंत हो गई। कौन हो सकती है ये लड़की? साळुंखे, यार तुम इसकी खोपड़ी पे इसका चेहरा बना सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो इसका चेहरा? नहीं बॉस, इस लड़की का चेहरा दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। क्यों? देखो ना, इस लड़की के चेहरे की हड्डियां टूट टूट के गिर रही हैं। इस लड़की की उम्र कितनी होगी जब इसकी मौत हुई? लगभग 30 साल। 30 साल की लड़की के हाथ पे नकली अंगूठा? हाँ, और इस अंगूठे में जो रॉड लगी है वो टाइटेनियम के है। टाइटेनियम? और सर, इस रॉड पे एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि ये लड़की है कौन। वो कैसे? इस नंबर से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये अंगूठा किस हॉस्पिटल में लगाया गया
और उसी हॉस्पिटल से इस लड़की का नाम भी पता लग सकता है। मैं बताता हूँ नंबर। सोनाली। यस। ये देखो बॉस, ये नंबर पढ़ो। 07899012299। अगर ये ताला 50 साल से बंद है तो फिर इस लड़की का खून वहां पे हुआ कैसे? वही तो, वहां से बाहर निकलने का दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। ना कोई दूसरा दरवाजा, ना कोई खिड़की, सिर्फ एक ही दरवाजा था और उस पे ताला लगा हुआ था जो 50 साल से खुला नहीं। वही तो। सालुंके साहब, आपसे इस ताले के बारे में कुछ गलती तो नहीं हुई? क्या मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि वो डॉक्टर सोनाली कह रही थी ना कि कॉलेज में आप जरा। अभिजीत, ये ताला 50 साल से बंद था, मतलब बंद था। अब ये लड़की उस कमरे में कैसे घुसी, ये पता लगाना तुम लोगों का काम। ये लड़की घर के अंदर गई तो गई कैसे? और तो और खूनी इस लड़की का खून करके इस घर से बाहर निकला तो निकला कैसे अगर ये ताला 50 साल से बंद था तो? जो कमरा 50 साल से बंद है उसमें 2 साल पहले ये लड़की अंदर घुसी कैसे? कैसे घुस गई? अब एक बात बोलूं सर? बोलो, लेकिन एक शर्त पर। ना हम में से किसी का सिर चकराना चाहिए और ना हम में से किसी को हंसी आनी चाहिए। इस बात की गारंटी देना मुश्किल है सर। इंडिया इज फ्री कंट्री, कोई भी कभी भी हंस सकता है। ठीक है, तो बिना गारंटी ही बोल दो। डॉक्टर सालुंके गलत बोल रहे सर। सर क्या कह रहे हैं? अगर डॉक्टर सालुंके ने सुन लिया तो अपने कपड़े फाड़ लेंगे। फाड़ने दो कपड़े, कम से कम ये तो समझ में आएगा कि लड़की कमरे के अंदर गई कैसे। सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि ये आत्मा का चक्कर है? हाँ। फ्रेडी बहुत मार खाएगा। सर एक बात तो है, खूनी ने लाश को कहीं छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की, बल्कि उसे अंदर कमरे में ही छोड़ दिया? क्योंकि सर शायद खूनी को मालूम था कि कमरा बंद है और कोई इस कमरे को खोलने वाला भी नहीं है। उसने खून करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह चुनी है सर। सर ये कोई ऐसा आदमी है जिसे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम है। सर, हम लोगों ने पता लगाया है, ये ड्रेस जो लड़की ने पहन रखी थी, इस ब्रांड के कपड़े 1 साल पहले बनने बंद हो चुके हैं। इसलिए जानना मुश्किल है कि लड़की थी कौन। हाँ सर, मिसिंग पर्सन ब्यूरो में भी 2 साल पहले किसी ने भी एक लड़की के खोने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। वही तो, वो कौन सकती है ये लड़की जिसकी मौत के बाद भी कोई उसे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है? सर अब बस हमारे पास वो नकली अंगूठा रह गया है जिसके सहारे हम उस लड़की तक पहुंच सकते हैं। ये बात तो तय है सर, ये लड़की किसी क्रिसमस पार्टी में थी जब इसका खून हुआ है, तभी तो उसने ये क्रिसमस कैप पहनी हुई थी। हो सकता है वो क्रिसमस पार्टी उसी घर में हुई हो या उस घर के आसपास कहीं। हाँ सर, तभी तो उस पार्टी का स्टिकर मिला है लड़की के सैंडल पे। सर, इस स्टिकर पर जो हरे रंग का पाम बना है, मुझे ऐसे 2 क्लब्स और रिजॉर्ट्स मिले हैं सर, जिनका लोगो बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा, पर सर ये दोनों 1.5 साल पहले ही बने हैं सर। थोड़ा और ढूंढने के बाद मुझे एक बंगलो मिला सर, उस बंगलो का नाम है ग्रीन पाम। उस बंगलो में पार्टीज रखी जाती है। ये ग्रीन पाम बंगला उस बंगले से कितनी दूरी पर है जहां पर से हमें ये लाश मिली थी? सर ज्यादा दूर नहीं है सर, यही कोई 2-2.5 किलोमीटर सर। तो क्या तुम उस बंगले के मालिक से मिले, पूछा उससे क्या 2 साल पहले उसके बंगले में कोई क्रिसमस की पार्टी हुई थी क्या? सर उस बंगले का मालिक शाम के 4 बजे आता है सर, 4 बजते ही मैं फिर से चला जाऊंगा सर। ठीक है, तब तक हम इस चारू से मिलते हैं, उससे पूछे तो सही कि क्या कोई ऐसा है जो इस बंगले के बारे में इतनी अच्छी तरह से जानता है कि वहां पर उसने लाश ही ठिकाने लगा दी। सचिन, काजल, इस कमरे का एक एक कोना ध्यान से देखो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं हो इस कमरे के अंदर आने के लिए। लड़की आसमान से नहीं टपकी है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छत के रास्ते आई हो? कुछ दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा सर।
दीवारों को अच्छी तरह से चेक करो और फर्श भी देखो। चारू, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये खून किसी ऐसे इंसान ने किया है जो इस बंगले के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब जरा अपने दिमाग पे जोर डालो और हमें ये बताओ कि यहाँ पे कोई और है तुम्हारे अलावा जो इस बंगले के कमरों के बारे में सब कुछ जानता हो? हाँ? 2 ही लोग हैं सर। कौन है बोलो? एक तो सोनिया मैडम है, इस बंगले की मालकिन, और दूसरा अभीर है सर। सोनिया मैडम ने उसे ये बंगला बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था। वो इस बंगले की मरम्मत करने वाला था। और आपकी ये सोनिया मैडम ये वापस कब आ रही है? आज ही आ रही है सर। उन्हें जैसे ही लाश के बारे में पता चला, उन्होंने फौरन यहाँ की टिकट कटा ली। अच्छा, और इस घर का कोई नक्शा वक्शा है जो आर्किटेक्ट्स बनाते हैं? नहीं सर, 100 साल पुराना बंगला है, नक्शा कहाँ मिलेगा? सर ये देखिए, यहाँ देखिए सर। सर ये तो कुछ भी नहीं है सर। जगह जगह पे यहाँ पे खिड़कियां हैं, सारी नकली खिड़कियां, लेकिन यहाँ से आने जाने का रास्ता कहीं पे भी नहीं। ये नकली खिड़कियां बनाए क्यों होंगे? सर, फर्श के नीचे भी कोई रास्ता नहीं है। कोई तो रास्ता होना चाहिए। सर, मैंने आत्मा देखी। फिर से ये आत्मा का चक्कर चलाया ना तो हम लोगों को तुम पर शक हो जाएगा, समझी? मुझे तो लगता है ये लाश तुमने ही यहाँ फेंकी है इस कमरे में। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने वाकई कुछ तो देखा था। आत्मा ही थी? हाँ? अब लग तो आत्मा जैसी ही रही थी, कुछ और होगा तो मैं कह नहीं सकती। ये क्या है? से देखिए। घर का नक्शा। एक्सीलेंट। देखा चारू, देखा क्या है ये? और तुम कह रही थी यहाँ घर में कोई नक्शा ही नहीं है, क्यों? अब ये नक्शा ही हमें बताएगा कि इस बंगले में वो कौन सा खुफिया रास्ता है जहां से खूनी बाहर भागा था। जी सर, ये स्टिकर तो हम लोगों ने ही बनवाया था 2 साल पहले, 2008 की क्रिसमस पार्टी के लिए। इतने दिनों बाद ये आपको कैसे मिल गया? ये हमें एक मुर्दे की सैंडल पे से मिला है। मुर्दा? जी हाँ, एक लड़की की लाश यहां से कुछ ही दूरी पर एक बंगले में से मिली। ओहो, बहुत बुरा हुआ। वो लड़की मरने से पहले यहाँ आई थी, यहाँ पे उस क्रिसमस पार्टी में। पार्टी के बाद में मर गई वो? हाँ। देखिए, अगर आपको कुछ याद आता है क्या उस क्रिसमस पार्टी के बारे में? क्या कोई लड़की पार्टी में से गायब हुई थी? गायब हो गई थी? अच्छा, गेस्ट के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ हुआ हो याद नहीं आ रहा। ना कोई बहस हुई, ना कोई झगड़ा, और फिर भी यहां से जाने के बाद उस लड़की का खून हो गया। देखिए, मैं तो सिर्फ इस बंगले का मैनेजर हूं। असली मालिक तो ईशान साहब है, जो इंग्लैंड में है। तो वो इंग्लैंड से यहाँ कभी आते नहीं है क्या? वहीं पड़े रहते हैं क्या? 1-2 दिन में आने वाले, शायद आज भी आ सकते हैं। अच्छी बात है, जैसे वहां आए हमें खबर कर देना। जी। अरे, यहाँ पे तो हर साल के पार्टी की फोटो लगी हुई है। 2006, 2009, 2008। सर, ये देखिए सर, मुझे क्या मिला है। 2 साल पहले की पार्टी की फोटो। हो सकता है वो मरने वाली लड़की भी हो इस फोटोग्राफ में। सर, शायद खूनी भी। हाँ। जी,
जी हाँ। क्या? ओके, थैंक यू सो मच। विवेक, वो लाश किसकी है पता चल गया है। अच्छा, दैट्स गुड। और तो और वो कहाँ रहती थी ये भी पता चल गया है। वाओ, रियली? क्या नाम है उस लड़की का? शायला, जुहू में रहती थी। और वो नकली अंगूठा? वो अंगूठा पीएन के नाम के कंपनी ने बनाया था और उस कंपनी से वो अंगूठा सिटी लाइन हॉस्पिटल में बेचा गया था 2007 अप्रैल में। सुपर्ब ताशा, इसी बात में मैं आज तुम्हें एक आइसक्रीम खिलाऊंगा। सिर्फ आइसक्रीम? बस इतने में टाल रहे हो? नहीं ताशा, ये तो शुरुआत है। ये तो मैंने ऐसे एक बॉल फेंकी थी जैसे क्रिकेट में पहली बॉल टेस्टिंग के लिए डालते हैं ना, वैसे ही। उड़ती उड़ती खबर आई है हमें आइसक्रीम मिलने वाली। हाँ सर, मैंने भी सुना। सर शायद विवेक ने बोला। हाँ सर, आवाज तो विवेक की थी। क्यों विवेक, ताशा को आइसक्रीम खिलाने वाले हो तुम? सिर्फ ताशा को? नहीं सर, मैं सबको खिलाने वाला हूँ सर। ताशा ने इतना बड़ा काम कर दिया सर। विवेक, अगर तुम सबके साथ आइसक्रीम खाने जा रहे हो तो मुझे मत लेके जाना, समझे? नहीं, इन लोगों से किसी तरह से कट लेंगे हम लोग। सर, शायला का पता मिल गया है सर, और उस हॉस्पिटल का भी जहाँ पर वो अंगूठा लगाया गया था। हाँ सर। एक मिनट, ये शायला कौन है? सॉरी सर, शायला उस लाश का नाम है, उस लड़की का। देख, काम करो, शायला के घर वालों को खबर कर दो। सचिन, काजल, तुम भी दया के साथ जाओ। चलो। विवेक, आर्किटेक्ट का इंतजाम करो। उस घर में से जो हमें घर का नक्शा मिला है, शायद ये आर्किटेक्ट हमें बता सकेगा कि उस कमरे के अंदर घुसने का कोई और भी रास्ता है क्या। सर, मैं आर्किटेक्ट को अभी लेके आता हूँ सर। और सुनो विवेक। यस सर। आइसक्रीम लाना ना भूलियो, वैनिला मेरे लिए। यस सर। सर, मुझे तो शायला के घर वालों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। 2 साल से वो लोग उसे ढूंढ रहे होंगे, और जब पता चलेगा कि उसकी मौत हो गई है तो ना जाने उन पर क्या बीतेगी। ठीक है, ये शैला का घर यही है ना? जी हाँ, पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आइए प्लीज, अंदर आइए ना। कहिए, क्या बात है? वो आपको एक बुरी खबर देनी थी। बुरी खबर? क्या हुआ है? शैला अब कभी वापस नहीं आएगी। उसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, एक पुराने बंगले में हमें उनका स्केलेटन मिला है। What nonsense! मैं शायला हूँ। तुम शायला हो? जी हाँ, और आप लोगों ने तो मुझे जीते जी मार डाला। तुमने अपने हाथों पे नकली अंगूठा लगवाया? आपको कैसे पता? नकली अंगूठा लगाया है या नहीं? जी है। अपना हाथ दिखाइए। देखिए, नकली अंगूठा लगाना कोई जुर्म नहीं है। देखिए मैडम, हमें एक घर में एक मुर्दा मिला है। उस मुर्दे की हड्डियों में एक नकली अंगूठा था और उस अंगूठे का पीछा करते करते हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। देखिए सर, प्लीज, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं तो आप लोगों के सामने जिंदा खड़ी हूं ना। तो फिर वो लाश किसकी है? करण, तुमने आर्किटेक्चर पढ़ा है ना? तो क्या तुम इस ड्राइंग को देखकर बता सकते हो कि जिसने भी ये घर बनाया है, क्या उसने इस घर के अंदर कोई चोर दरवाजा बनाया है जिसमें से कोई चुपके से अंदर जा सके और किसी को दिखाई ना पड़े? क्या बता सकते हो? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह नक्शा 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ, पता है, लेकिन आर्किटेक्चर के हिसाब से ऐसा दरवाजा, सीक्रेट दरवाजा हो सकता है ना इस घर के अंदर? हाँ। आप लोगों ने यह जगह देखी है? हाँ बिल्कुल। तो फिर आपने यह दरवाजा कैसे नहीं देखा? अरे नहीं दिखाई पड़ा भाई, हमें नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए तो हम तुम्हें पूछ रहे हैं। इस घर के अंदर ऐसा दरवाजा है
जो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 2 साल पहले उस दरवाजे के अंदर से कोई उस घर के अंदर गया है। एक लड़की अंदर गई है। तो फिर आप लोग उस लड़की को बुलाकर ही क्यों नहीं पूछ लेते? यार अभिजीत, प्यार से विदा करो यार इसे। आ जाओ, आइए, आपको मैं बाहर छोड़ देता हूँ। देखिए, अपना काम बीच में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? नहीं, आपका काम खत्म हो गया, आप चलिए। देखिए सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि उस कमरे में घुसने का सिर्फ एक रास्ता है, वो मेन दरवाजा, और बाकी इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप कुछ नहीं कर सकते, आप चलिए यहाँ से। विजय, विवेक, इनको लेके जाओ। चलो चलो, चलिए आप। ठीक है सर। प्लीज चलिए। एक काम करो अभिजीत, सोनिया और अबीर को बुलाओ। इस सवाल का जवाब वही देंगे। शाइला, जब तक ये नहीं पता चल जाता कि उस लड़की के नकली अंगूठे का नंबर तुम्हारे अंगूठे जैसे कैसे हो सकता है, तब तक ये फोटोग्राफ देखो। क्या है इस फोटो में? कुछ नहीं, देखो। ये फोटो पहचाना ना इसे? ये उस पार्टी की फोटोग्राफ है जो उस बंगलो में ली गई थी, जहां पर तुम भी मौजूद थी। जी हाँ, 2 साल पहले की क्रिसमस पार्टी की फोटो है ये। मेरे दोस्त ईशान ने दी थी ये पार्टी। कुछ प्रॉब्लम है इस फोटो में? बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि अगर वो मुर्दा आपका नहीं है तो फिर जरूर वो किसी ऐसी लड़की का है जो उस पार्टी में मौजूद थी और बाद में मुर्दा बन गई। वो कमरे के अंदर 2 साल से पड़ी हुई थी। जरा सोच के बताइए, उस पार्टी में कोई ऐसी लड़की थी जो वहां से अचानक गायब हो गई हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। किसी का कोई झगड़ा हुआ हो किसी के साथ, या फिर कोई ऐसी बात जो आपको अजीब लगी हो? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था उस पार्टी में। ना कोई गायब हुआ, ना कोई अजीब सी बात हुई, तो फिर आपके अंगूठे के जैसा कोई नकली अंगूठा क्यों बनवाएगा? बोलिए, क्यों बनवाएगा? और जिसने भी बनवाया, कोई इसका खून क्यों करेगा? शायद कोई मुझे मारना चाहता था, लेकिन अंगूठे के धोखे में उस लड़की को मार दिया। वैसे वो आपको मारना क्यों चाहता है? मुझे क्या मालूम, ये बात जाकर आप उस खूनी से पूछिए ना। और वैसे भी मुझे तो ये सोच कर डर लग रहा है कि मेरी मौत होने वाली थी, लेकिन मेरी जगह वो लड़की मर गई। आइए। सर, ये सोनिया है सर, उस बंगले की मालकिन जहां से हमें लाश मिली। और मेरा नाम अबीर है सर, मैं तो बंगले की मरम्मत करने के लिए आया था, सोनिया जी के कहने पर। तो चलिए सीधी काम की बात करते हैं। 25 दिसंबर 2008 की रात, क्रिसमस पार्टी। कहां थे तुम दोनों? मैं तो चेन्नई में था सर, और मैं किसी क्रिसमस पार्टी में नहीं गया। अब आप? मैं भी नहीं गई थी। ठीक है, चलिए आप दोनों पार्टी में नहीं गए तो नहीं गए। इतना तो बता सकते हो कि ये खून किया किसने? ये सवाल सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? खून तो खूनी ने किया होगा ना। मैं पूछ रहा हूं, खूनी कहां है? मुझे कैसे पता सर कि खूनी कहां पे है सर? नहीं मालूम? फिर भी तुम खूनी तक हमें पहुंचा सकती हो। सर, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि उस घर में अब मैं नहीं रहती सर, और उस शाम में किसी भी क्रिसमस पार्टी में नहीं गई थी सर। और अगर आपको मेरे घर में से लाश मिलती है तो उसमें मेरा क्या कसूर है सर? लाश तुम्हारे घर से मिली है, 2 साल पुरानी लाश, और तुम कह रहे हो तुम्हारा क्या कसूर? सर, उस कमरे से जो 50 साल से बंद है सर। लाश कौन लेके गया घर के अंदर? मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा ना कि मैं वहां नहीं रहती हूँ। तुम मिस्टर अबीर, देखिए सर,
मेरा तो इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मुझे इन्होंने बुलवाया था बंगले की मरम्मत करवाने के लिए। बाद में इन्होंने मुझसे वो काम करवाया नहीं। तुम इतने पैसे मांगोगे तो तुमसे काम कौन करवाएगा? अच्छा, मतलब इन्हें फंसाने के लिए तुमने कमरे में ला सकी, क्योंकि इन्होंने तुम्हें काम नहीं दिया इसलिए? ये क्या बकवास है? इस बंगले के बारे में सिर्फ 3 लोग जानते हैं। एक है चारू, दूसरी तुम सोनिया, और तीसरे तुम अबीर। खूनी तुम तीनों में से ही कोई है। सर अब जबरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अबीर, तुम्हारे पास उस नक्शे की कॉपी है जो इन्होंने तुम्हें दी थी? नहीं, जब इन्होंने रिपेयर करवाने से मना कर दिया तो मैंने इन्हें नक्शा वापस कर दिया। अभी कहाँ वो नक्शा? पता नहीं, शायद चारू ने वो नक्शा कहीं फेंक दिया ऐसा। लाश घर के अंदर कैसे आई मालूम नहीं, घर का नक्शा कहाँ है मालूम नहीं, तो फिर क्या मालूम है? ये तो मालूम होगा। ईशान। जी सर। कौन है ये ईशान? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितने अच्छे दोस्त हैं? सर मैं ईशान को बहुत सालों से जानती हूँ। कितने सालों से? बहुत सालों से सर। कहाँ रहता है वो? उसका फोन नंबर, एड्रेस है तुम्हारे पास? जी सर। सर मेरे पास ईशान का लंदन का एड्रेस है, मगर सर सुनने में आया था कि वो आज शायद इंडिया वापस आ रहा है सर। तो ठीक है, लंदन का एड्रेस मालूम है तो लंदन का ही बता दो, हम पता लगा लेंगे वो इंडिया आ रहा है या अमेरिका। ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। 2 अंगूठों के नंबर, एक ही नंबर वाली रॉड, ये नहीं हो सकता सर। ऐसा हुआ है क्योंकि यही बारकोड वाली रॉड हमें एक लाश के अंगूठे में से भी मिली। लाश? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब आपकी कंपनी में कोई ऐसा आदमी है जो ये गड़बड़ घोटाला कर रहा है, और उसी ने 2 अलग अलग अंगूठों पे एक ही नंबर डाला है। मैं दिनेश को बुलाता हूँ। ये दिनेश कौन है? मैम, ये हमारी कंपनी का कोडिंग ऑफिसर है। उसके देखे बगैर हमारी कंपनी का कोई भी सामान बाजार में नहीं जाता है। हेलो दिनेश, फटाफट केबिन में आओ। हाँ तुरंत, अभी अर्जेंट है। इज कमिंग। लगता है इस दिनेश ने कुछ गड़बड़ की है। सर आपने मुझे बुलाया? दिनेश, ये लोग सीआईडी से है और इनका कहना है कि एक ही नंबर के 2 अंगूठे बाजार में बेचे गए। क्या ये सच है? सीआईडी अंगूठे? रुक, बात तो करता जा। हाँ, उधर हमारा दिल नहीं लगेगा उसके बिना। माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। पैसे की लालच ने मुझे अदा कर दिया था। किसने दिए थे पैसे? हाँ? उस लड़की ने। कौन सी लड़की ने? उसका नाम तो मैं नहीं जानता, पर वो बोली इसी नंबर का अंगूठा चाहिए। और तुमने अंगूठा दे दिया उसको? अंगूठा खरीदते वक्त वो किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी साहब। किससे बात कर रही थी? शायद कोई सर्जन था। मटर रोड कुछ बोल रही थी साहब। अच्छा, इस लड़की का चेहरा याद है तुम्हें? फिर से देखोगे तो पहचान लोगे उसे? हाँ साहब, पहचान लूंगा। तो ये है वो बेचारी। हाँ सर। सर, माटर रोड पे जरूर कोई सर्जन होगा जिससे ये औरत ऑपरेशन करवाकर अंगूठा लगवाने वाली होगी। माटर रोड पर जितने भी सर्जन्स हैं उन सब से पता करो, देखो क्या किसी के पास 2 साल पहले कोई लड़की आई थी क्या अपना अंगूठा लगवाने के लिए? सर हाँ सर, आपको वो बड़ी सी अंगूठी याद है जो सोनिया ने अपने हाथ में पहनी थी? हाँ, उस अंगूठी को कैसे भूल सकता हूँ। सर ये देखिए, ये उस क्रिसमस पार्टी की फोटो है जो उस दिन ग्रीन पाम बंगलो में हुई। हाँ, जिसमें सोनिया कह रही थी कि वो गई ही नहीं थी। सर वो झूठ बोल रही है। सर ये देखिए, इस कंधे पर जो हाथ है। और अगर आपको मेरे घर में से लाश मिलती है तो उसमें मेरा क्या कसूर है सर?
माय गॉड, ये तो वही अंगूठी है। इसका मतलब है ये हाथ भी सोनिया का ही है। यस सर, सोनिया उस दिन उस पार्टी में गई थी। सर, मैं अभी जाके गिरफ्तार कर लेती हूँ उसे। नहीं, देख सर, माटर रोड में जाकर पहले ढूंढो उस सर्जन को जिसने अंगूठा लगाया था। उसी से पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन है और सोनिया का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। यस सर। हेलो, क्या ईशान इंडिया वापस आ गया है? एड्रेस दीजिए। हम किसी ऐसी लड़की के बारे में पूछने आए हैं जिसका अंगूठे का ऑपरेशन हुआ था यहाँ इस हॉस्पिटल में दिसंबर 2008 को। दिसंबर 2008? जी हाँ, ये है उस अंगूठे का बारकोड। ओह, देख के बताता हूँ। अरे हाँ, अक्टूबर वाले ऑपरेशन से बारकोड मैच करता है। सुनो, फाइल नंबर 14 लेके आना। यस। ग्रेट। नाम क्या है इस मरीज का? इसका नाम है शाइना। शाइला? ये कैसे हो सकता है? सर, शाइला का ऑपरेशन तो बहुत पहले हो चुका है। डॉक्टर साहब, फिर से चेक कीजिए, कोई गलती तो नहीं रिकॉर्ड में? जी बिल्कुल नहीं। आप खुद देखिए, शाइला जी ने साइन भी किया है, ये आखिरी में। सो ये सिग्नेचर, लिखावट कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। सोनिया, ये लिखावट सोनिया की है। लेकिन सर, सोनिया का अंगूठा तो असली है, उसे ऑपरेशन की क्या जरूरत? अब ये तो सोनिया से मिलने के बाद ही पता चलेगा। तुम ईशांत के क्रिसमस पार्टी में गई थी या नहीं? मैं पहले कह चुकी हूँ कि उस वक्त मैं यहाँ पे थी ही नहीं। इस फोटोग्राफ को पहचानती हो? हाँ। किसकी है? पार्टी की, और क्या? ये हाथ मुझे दे दे सोनिया। तुम क्या कह रही हो? ये हाथ मुझे दे दे सोनिया। ये हाथ देख रही हो? ये तुम्हारा ही हाथ है ना? और ये अंगूठी तुम्हारी ही है ना? अरे ओ सचिन। हाँ सरकार। कितनी अंगूठी थी? एक सरकार। ओह, बहुत नाइंसाफी। अंगूठी सिर्फ एक और उंगलियां 5। बहुत नाइंसाफी है। ये अंगूठी तुम्हारी ही है ना? इसका मतलब तुम पार्टी में थी ना? और ये लड़की, ये भी थी ना तुम्हारे साथ पार्टी में? ये तो मेरी दोस्त मोनिका है। इसी की लाश थी ना तुम्हारे बंगले पे? हाँ? क्यों मारा इस लड़की को? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं तो सिर्फ प्लान बनाया था इसके साथ। मोनिका के साथ प्लान बनाया? किसी को मारने का। किसी का खून करने का प्लान तुमने मोनिका के साथ बनाया? तो फिर वो खुद कैसे मर गई? मैं बहुत कर्जे में डूबी हुई थी और बहुत सालों से मैंने अपने बंगले का टैक्स भी नहीं दिया था। फिर एक दिन अचानक मुझे पता चला कि शाइला के सौतेले बाप है लंदन में। शाइला का बाप? सौतेला बाप? और वो भी लंदन में? क्या बात है सर, ये स्टोरी तो इंटरनेशनल हो गई। वो बहुत अमीर थे और बहुत ही जल्द मरने वाले थे, और शाइला भी अपना सब कुछ यहाँ पे बेच के वहां जाने वाली थी क्योंकि वो उसको अपना सब कुछ देने वाले थे। तो ये सब सुन के तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा है ना? हाँ, क्योंकि उन्होंने शाइला को कभी देखा भी नहीं था। और तुमने सोचा कि शाइला का खून कर देते, और तुमने मोनिका को भेजा शाइला की जगह पे, और इसलिए तुमने मोनिका के हाथ में वैसा ही अंगूठा लगवाया जैसे शाइला के हाथ में था। और प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हाँ? शाइला मरी नहीं, बच गई, और गलती से उसकी जगह मोनिका मर गई।
है ना? पता नहीं ये सब कैसे हो गया। पार्टी चल रही थी, शाइला और मोनिका दोनों पार्टी में थे। मोनिका शाइला को लेके मेरे बंगले पे आने वाली थी, लेकिन अचानक ईशान ने मोनिका को अपने पास बुलाया। जब मैं बंगले में आई तो वहां मोनिका थी ही नहीं। स्टडी रूम में जाने की कोशिश की पर मुझसे वो दरवाजा खुला ही नहीं। मोनिका कहाँ गई मुझे कभी पता ही नहीं चला और मैंने भी ये राज ही रहने दिया। मुझे तो लगता है कि ईशान ने ही मोनिका को मारा है। मैं तो अपने बंगले पे वापस आई थी पर वहां पे कोई भी नहीं था। तुमने दरवाजा खोल के देखा नहीं? नहीं, क्योंकि दरवाजा खोलना सिर्फ मोनिका को आता था। मोनिका ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, उसने कहा कि पहले सारे पैसे दो और फिर बताऊंगी। तो बंगला तो तुम्हारा है, मोनिका को दरवाजे के बारे में कैसे मालूम? वो बंगला ईशान के दादाजी ने बनाया था और सारे पुराने प्लान्स ईशान के पास होंगे और उसी ने मोनिका को बताया होगा। मुझे तो लगता है कि ईशान ने ही मोनिका का खून किया है, क्योंकि उसके बाद मैंने मोनिका को कभी नहीं देखा। क्या मोनिका मर गई? जी हाँ, मोनिका को मरे 2 साल हो गए मिस्टर ईशान, और उसकी लाश हमें तुम्हारी दोस्त सोनिया के बंगले में मिली। क्या हुआ? 1 सेकंड में गला सूख गया? हा? तब गला नहीं सूखा जब मोनिका का खून हो रहा था, या यूं कह लो कि तुम मोनिका का खून कर रहे थे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं भला मोनिका का खून क्यों करूंगा? वही पूछने के लिए आए हम, समझे मिस्टर ईशान? मोनिका जिस आदमी के साथ आखिरी बार देखी गई थी वो तुम थे, तुम, और उसके बाद ही वो मर गई। मैं तो मोनिका से सिर्फ बात कर रहा था, फिर मुझसे बात करने के बाद वो वहां से चली गई, बस। यही तो पता नहीं चल रहा है कि कहां गई थी वो। बोली कि उसे कोई जरूरी फोन करना है, बस यही कहा था उसने। फिर वही लाइन, पता नहीं। देखो ईशान जी, ऐसी कहानियां हम लोग कई बार सुन चुके हैं। तुम मोनिका को मार के इंग्लैंड चले गए, सोचा कभी पकड़े नहीं जाओगे, समझे? ये क्या कह रहे हैं आप? सोनिया ने हमें पहले से ही बता रखा है, उसका बंगला तुम्हारे दादाजी ने बनवाया था। अरे नहीं अभिजीत, परदादा ने। सॉरी सर, सॉरी। तुम्हारे परदादा ने बनवाया था। क्या नाम था उनका? विक्रमजीत। विक्रमजीत, है ना? हाँ, ये सच है। इसका मतलब यह है कि उस बंगले के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो, यहां तक कि उस कमरे के अंदर घुसने का खुफिया दरवाजा भी कहां पर है। अभी तो मोनिका को अंदर ले गया था ये, और वहां उसे मारकर उसी खुफिया रास्ते से निकल के 9-2-11 हो गया। आप मुझे बिना वजह फंसाने की कोशिश मत कीजिए। ना तो कोई मैं कमरे के बारे में जानता हूं, ना कोई खुफिया रास्ते के बारे में। सर, मिस्टर विजय की फाइल है, आपके इस पे साइन चाहिए। अरे ये क्या है? जादू? जादू नहीं, पेन होल्डर। मेरे पापा ने डिजाइन की थी एक खास टेबल। उन्होंने भी आर्किटेक्चर मेरे परदादा से सीखा था।
अभिजीत, जिस तरह से उस टेबल के अंदर वो पेन होल्डर छुपा के रखा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां इस दरवाजे के अंदर कोई और दरवाजा भी छुपा है? हाँ, हो सकता है सर। हाँ? हम लोग दूसरा दरवाजा ढूंढ रहे थे। हाँ? हो सकता है इस दरवाजे के अंदर ही कोई दूसरा दरवाजा हो। देखो जरा। अरे अरे ओहो, ये तो टोपी में से तीतर निकल गया सर। अभिजीत, तीतर नहीं, ये तो हाथी है। सर ये तो समझ में आ रहा है कि खूनी यहीं से अंदर गया होगा और यहीं से बाहर निकला होगा, मगर वो लड़की अंदर क्यों गई होगी? वो भी इसी दरवाजे से पता चलेगा। विवेक, काम करो, इस दरवाजे में जितने भी फिंगरप्रिंट्स होंगे जरा उठाओ इसको। यस सर। चेक करो, देखो फिंगरप्रिंट्स दिखते हैं। ये क्या है विवेक? सर इधर देखो, यहाँ पे कुछ है। सर खून के अंदर उंगली का निशान है। ग्रेट, वेरी गुड। अभिजीत, कुछ मिला क्या? सर, खूनी अपने खून का निशान छोड़ के गया है। अच्छा? हाँ, खून है तो सही, और उंगली का निशान भी, मगर अभिजीत, ये खून और उंगली का निशान खूनी का है, ये कैसे पता चला? सर, मोनिका तो वहां अंदर मरी पड़ी है, तो उसका खून करके खूनी जब भाग रहा होगा तो उंगली दब गई होगी। खूनी का ही होगा सर। बॉस, कभी कभी लगता है सीआईडी का भाग्य चमक गया है, और लगता है आज भाग्य चमक गया है। अच्छा? अच्छा होगा, हर बार ऐसा होगा तो। चलते चलते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, फिर भी खून ही नहीं मिलता। बेटे, भाग्य चमक जरूर गया है, लेकिन सूरज बॉस आधा ही निकला है। यार सालुंके, ये सूरज आधा निकला है या बादलों में छुपा है? वो छोड़ दो और मुझे ये बताओ, उंगली का निशान किसका है? सबसे अच्छी बात यह है एसीपी साहब कि खून दरवाजे के अंदर की तरफ लगा हुआ था, और दरवाजा इतनी बुरी तरह से चिपका हुआ था कि बाहर की हवा अंदर जा ही नहीं सकी, और खून ही रहा। नहीं तो क्या बन जाता सर? ताशा, खून भी तो एक किस्म का केमिकल ही है, पता नहीं क्या बन जाता, हवा में उड़ जाता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है सालुंके कि वो जो खून बचा है उसके साथ तो उंगली का निशान भी बच गया है? बिल्कुल बच गया है, लेकिन वो निशान एकदम साफ नहीं है। डॉक्टर तारिका समझने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर तारिका समझने की कोशिश कर रही है तो समझो काम हो गया, क्योंकि डॉक्टर तारिका अगर घोड़े की पूंछ का एक बाल भी एक बार देख लेना तो बता सकती है कि घोड़ा कितनी तेज भागेगा। अच्छा? हाँ, घोड़े की पूंछ का एक बाल भी देख के बता सकती है ये। हाँ, कमाल है। पहले अस्तबल में काम करती थी क्या? हाँ। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा? सर, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या क्या पता नहीं चल रहा है? सर, उंगली के निशान साफ नहीं है, इससे कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है। नहीं भाई अभिजीत, तेरा घोड़ा तो भाग गया, वो तारिका तो पकड़ ही नहीं पाई ना घोड़े को। सर, सिर्फ दो ही आदमी थे ना, एक तो ये जो मर गई मोनिका, और दूसरा खूनी। इन दोनों में से किसी एक का ही होगा ना? नहीं, ये उंगली का निशान मोनिका का नहीं है, उसकी हड्डियों का डीएनए और इस खून का डीएनए दोनों अलग अलग है। सर, इसका मतलब है कि ये खून उस खूनी का ही है? हो सकता है, पर डेफिनेटली ये खून 50 साल पुराना तो नहीं है, ये सिर्फ 2 साल पुराना है। वही तो, अगर वो उंगली का निशान साफ सुथरा मिल जाता ना तो खूनी को अब तक हम पकड़ लेते। वही तो मैंने कहा कि सूरज आधा निकला है। ये क्या है? क्या हुआ? सर, इस खून में कुछ अजीब सा है। अजीब सा? क्या अजीब सा है? सोनाली, अरे तुमने ढंग से चेक किया है या नहीं? सालुंके,
मेरी नोट्स कॉपी कर करके आप पास हुए और आप मुझे से पूछ रहे कि मैंने ठीक से किया है या नहीं? यार मैं वो बात थोड़ी कर रहा हूं, तुम देखिए यस सर, ये धातु या मेटल टाइटेनियम है। टाइटेनियम? हाँ, और इस अंगूठे में जो रॉड लगी है वो टाइटेनियम की है। वो अंगूठे के रॉड में भी टाइटेनियम था ना? जी सर। अंगूठे की रॉड में टाइटेनियम और खून में भी टाइटेनियम। चलो। कहां से? चलो तो सही। हाँ हाँ हाँ, बस मैं एयरपोर्ट पहुंच ही रही हूँ। ठीक है, हाँ तुम वहीं पर मेरा इंतजार। इंतजार तो कब से हम भी कर रहे हैं शायला जी। क्यों यहाँ पर क्यों? आपने तो मुझे डरा ही दिया था सर। खूनी कहाँ है? खूनी खूनी मिल गया? हाँ, खूनी यही है, अंदर है। यहाँ अंदर कहाँ से आ गया सर? अरे फ्रेडी। यस सर। शायला जी को खूनी दिखाओ यार। मेरे पास खूनी कहाँ है सर? मेरे पास तो सिर्फ उसकी फोटो है। तो फोटो की बात कर रहा हूँ, फोटो लेके आओ ना। हाँ हाँ, ला रहा है, फोटो ला रहा है। सर वो आप कह रहे थे कि खूनी यहीं पर है। आप जाके देखिए ना। सर फ्रेडी, अखबार हटाओ और फोटो दिखाओ। हाँ सर। फोटो तो देख ले आराम से। 2 साल के बाद भी आप लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया सब। क्या करें, दरवाजे पे खून लगा हुआ था और खून में से हमें डीएनए मिल गया। और वो डीएनए तुम्हारा था। अब सच सच बताओ, क्यों मारा तुमने मोनिका को? अगर मैं उसे नहीं मारती सर तो वो मुझे मार देती। हेलो, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, अच्छा सब ठीक तो है ना? अच्छा देखो, तुम रोना मत करो, मैं अभी आती हूँ। ओके ओके। मोनिका मुझे उस पार्टी से इस बंगलो में लेकर आई। मोनिका बहुत रो रही थी। वो ये कह रही थी कि मोनिका अकेले में मुझसे कोई बात करना चाहती है। मोनिका तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रही हो? अंदर आओ, मैं सब बताती हूँ। क्या हुआ? कुछ बताओ भी। तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज टेल मी, क्या हुआ? और मैं उसके बुने हुए जाल में फंसती चली गई। तभी अचानक यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की। वो एक पिन लेकर आई और पिन लेकर वो मेरे ऊपर झपटी। खुद को बचाने की कोशिश में मैंने वो पिन मोनिका के सर पे दे मारा। मुझे क्या पता था कि पिन लगने से उसकी मौत हो जाएगी। मोनिका, मोनिका, मोनिका,
तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए खून किया है? हाँ। अगर ये बात थी तो तुम पुलिस को बता देती, लेकिन तुमने खून पर पर्दा डालने की कोशिश की और फंस गई। सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैं फांसी पर नहीं चढ़ना चाहती। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए। अब ये फैसला तो अदालत करेगी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लाइसेंस है, दिखाओ। चलो निकलो, निकलो। क्या बात है सर? काफी रश लग रहा है। डिक्की खोलो। काफी गाड़ियां भी खड़ी हैं। शायद चेकिंग चल रहा है। सर मैं देख के आऊं? देखो देखो क्या मामला। पेपर्स किधर है गाड़ी के? हाँ, चलो आगे बढ़ो। लाइसेंस दिखाओ। क्या रखा पीछे? पेपर्स हैं? हाँ सर, रूटीन इंक्वायरी चल रही है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत जरूरी है ये सब। काफी खराब हालत है शहर की। क्या बात है। म्यूजिक ट्यून कॉन्सर्ट, RM ऑडिटोरियम, संगीत का धमाका। वो एक पड़ोसी है मेरा, राहुल, वो भी ये प्रोग्राम में है। वो जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना प्रोग्राम, उनके साथ वो भी मिला हुआ है। काफी रिक्वेस्ट कर रहा था कि थोड़ी देर के लिए आ जाइए। देखता हूँ, टाइम मिला तो जाऊंगा। तो कोई जरूरी नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सब ठीक है? ये सर, सब ठीक है। रुको रुको, लाइसेंस है? चलो चलो निकलो। रुको रुको, गाड़ी रुको। सर, गोली चलने की आवाज। सर, जिस तरह से बैरिकेड तोड़ के भागा है, ऐसा लगता है कुछ गलत सामान लेके जा रहा है सर। वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा सामान है, चोरी का है या नहीं। ये ऐसे रुकने वाला नहीं है। गोली मार दो उसके टायर पे। यस सर। क्यों भाग क्यों रहा था? हाँ? बिना बोले मर गया। देखो अंदर क्या। यस सर। सर, अविवेक। सर, इस पूरे ट्रक में सिर्फ आम की पेटियां है सर। सिर्फ आम की पेटियां और कुछ नहीं? नहीं सर, और कुछ भी नहीं है सर। सिर्फ आम की पेटियों के लिए अपनी जान क्यों देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मामला कुछ और है बॉस। तो एक काम करो, एक एक पेटी को खोल के अच्छी तरह से चेक करो, देखो अंदर क्या है। यस सर। तब तक मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। सर जल्दी भागिए सर। सर, इस ट्रक में
न्यूक्लियर केमिकल है सर। क्या तुमने हाथ लगाया उसे? हाँ सर। तुम्हें कैसे मालूम कि न्यूक्लियर केमिकल है? सर मैं न्यूक्लियर लैब में काम कर चुका हूँ सर, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चले वरना मैं मर जाऊंगा सर, प्लीज सर। चलो गाड़ी में बैठो। सर जल्दी सर प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पहले एक काम करो, पहले एसीपी साहब को फोन करो और उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करो। उनसे कहो कि इस रोड को सील कर दे। बाद में रिसर्च सेंटर में फोन करो, एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। उनसे कहो एक टीम भेजने के लिए। सर, गोरेगांव आरे रोड पे एक ट्रक में न्यूक्लियर केमिकल मिला है सर। GTIF 65278UY। तो मेरा शक सही है। शक? कैसा शक? ये न्यूक्लियर केमिकल 2 साल पहले यहीं से चुराया गया है। क्या? कमाल की बात है। इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पे, फिर भी ये केमिकल चोरी हो गया। मालूम है कितना खतरनाक है, इससे एटम बम तक बनाया जा सकता है। और आप कह रहे हो चोरी हो गया? एक एक ग्राम का हिसाब रखा जाता है। दुनिया भर में इसी का डर रहता है कि कहीं ये न्यूक्लियर केमिकल किसी आतंकवादी के हाथ तो ना पड़े, और तुम कह रहे हो चोरी हो गई। मगर सर, ये चोरी धोखे से हुई थी। धोखा? कैसा धोखा? 2 साल पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट काम करता था, कांचा शीना। कुछ दिन काम करने के बाद वो अचानक गायब हो गया और अपने साथ साथ इस तरह के 3 सिलेंडर भी ले गया। 3 सिलेंडर? तो 2 सिलेंडर अभी भी कहीं छुपे हुए हैं। अब तो तबाही तबाही है। जहां कहीं भी ये केमिकल छुपाया गया हो वहां पर तो लोग मरने लगे होंगे, मरे भी होंगे अभी तक। हाँ सर, हो सकता है मर भी गए हों, क्योंकि इसमें से तो हर समय रेडिएशन निकलता ही रहता है। इसे कहीं भी रख दो, खतरनाक किरणें इसमें से निकलती ही रहती हैं, और जो भी इन किरणों की चपेट में आएगा, अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो मर भी सकता है। सर, यहां तक कि अगर इसे जमीन में भी गाड़ दें तो कम से कम 100-150 सालों तक इसमें से खतरनाक किरणें निकलती ही रहती हैं। अगर इसे जमीन में गाड़ा हो तो जो लोग इसके ऊपर से निकलेंगे या बैठेंगे वो लोग मर जाएंगे। हाँ, जो भी इसके नजदीक जाएगा वो मर सकता है। ये पता नहीं अनजाने में कितने सारे लोग मर गए होंगे। आप लोगों ने बाकी 2 सिलेंडर ढूंढा नहीं? ढूंढा सर, बहुत ढूंढा। देखिए सर, मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, आपकी मदद इंस्पेक्टर करण कर सकते हैं, क्योंकि वही इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब। अच्छा, इंस्पेक्टर करण। सर, उस ट्रक के मालिक का पता चल गया। कौन है वो ट्रक आरती ट्रांसपोर्ट का है सर। कोई मिस्टर जिनकार है, वो मालिक है इसका। जिनकार? उठाओ इस जिनकार को। मगर सर, वो कह रहे थे कि उनका यह ट्रक करीब 25 दिन पहले चोरी हो गया था। ट्रक चोरी हो गया था? हाँ सर, उन्होंने चोरी की रिपोर्ट भी लिखवाई है, ये रही। पुलिस स्टेशन जाके पता किया है रिपोर्ट सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। बेटी, अगर ये रिपोर्ट सही है तो भी उस आदमी पे नजर रखो। वो कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, कुछ भी गड़बड़ लगे इन्फॉर्म करो। यस सर। सर। हाँ। सर, आरटीओ के पास इस ट्रक ड्राइवर का पुराना एड्रेस है। पुराना एड्रेस है? यस। कोई बात नहीं, पुराने एड्रेस पर जाओ और वहां आसपास के पड़ोसियों से भी पूछताछ करो। यस। जाओ। सर, मिस्टर करण है। 2 साल पहले चोरी का ये केस यही हैंडल कर रहे थे।
हेलो सर। मिस्टर करण, देखिए सिद्धांत ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने ये भी कहा है कि आप हमें इस केस में मदद कर सकते हो। हाँ सर, प्लीज बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? करण जी, आपने कांचा चीना का नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर। 2 साल पहले उसने न्यूक्लियर लैब में से कुछ न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल चुराया है। यस सर। तो आपके पास कांचा चीना के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, इतनी छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन, सब दीजिए हमें। पर वो तो मर चुका है सर। कांचा चीना मर चुका है? हाँ सर। कब? 6 महीने पहले एक एनकाउंटर में उसकी मौत हो चुकी है सर। तो फिर ये सब काम कर कौन रहा है? शायद उसके आदमी। कौन है ये आदमी? सुमन, कांचा की वाइफ सर। कांचा की मौत के बाद हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की सर, पर वो हमें नहीं मिली। और हाँ सर, अशोक नाम का एक आदमी भी उसके साथ था, कांचा का राइट हैंड। इस फाइल में अशोक और सुमन के बारे में सब कुछ लिखा है सर। हाँ सुनूंगी। क्या? ये ड्राइवर अगर वो बैरियर तोड़ के नहीं भागा होता तो हमें पता ही नहीं चलता इन आम की पेटियों के बीच में इतनी खतरनाक चीज रखी हुई। सही कह रहे हैं आप भाई, इस बेचारे ने तो अपनी जान ही दे दी। कोई बेचारा नहीं है ये भी उन चोरों में से एक था। अभिजीत, अगर इस बेचारे को पता होता कि उन आम की पेटियों के बीच में इतनी खतरनाक चीज रखी है तो ये उस ट्रक में जाता ही नहीं। वैसे सालों के 80% लोगों को इस न्यूक्लियर केमिकल या रेडियो एक्टिव मैटर के बारे में कुछ पता नहीं है। अब आदि में अपना विवेक कैसा है? विवेक अब ठीक है सर। डॉक्टर ने कहा है कि उसे 1 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। सर, और एक बात पता चली है। क्या है? जिस जगह ये न्यूक्लियस रखा हुआ था वहां पे चमगादड़ रहते हैं। बैट्स। चमगादड़ भी रहते हैं? Are you sure? क्या मतलब? नहीं मतलब कोई गलती तो नहीं हो गई आप लोगों से? अरे क्या हो गया अभिजीत तुम्हें? अरे बात तारिका जी ने पता की है और तारिका जी झूठ कैसे बोल सकती है? तारिका ने अच्छा काम किया, गुड वर्क। ये बात तो है। नहीं मतलब बदमाशों के साथ चमगादड़ रहते हैं ये बताना, ये तो कमाल है। वाह 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 वाह। वैसे डॉक्टर सालुंके के मुंह से कभी भी किसी के लिए तारीफ नहीं सुनी, तो इसलिए हमारी तरफ से भी वाह वाह। सर, वैसे चमगादड़ के बारे में कैसे पता चला? मैं बताता हूँ। ये देखो, ये जो आम की पेटियों के नीचे मिट्टी लगी हुई है, इसमें चमगादड़ की बीट भी मिली है। अगर मुंह से ये भी निकल जाता कि जूते के नीचे मिली मिट्टी और टायर पर लगी मिट्टी वो डॉक्टर सोनाली ने नोटिस की, तो मैं बोला नहीं कही बात। कहाँ सर, आपके मुंह से आसानी से बात निकलती कहाँ है। सर 1 सेकंड। हाँ। सर माइक्रोस्कोप देखिए। सर, जो टायर पर मिट्टी मिली है वो काफी पुरानी है। इनफैक्ट वो राजा महाराजाओं के समय की भी हो सकती है। इतनी पुरानी? जी सर। मतलब 400-500 साल पुरानी? हाँ बस, ये मिट्टी जहाँ से आई है वो कोई ऐसी जगह है जहाँ या तो कोई खंडर है या कोई पुरानी इमारत है। कोई पुराना किला भी हो सकता है? हो सकता है। सर, जहाँ पर तलाशी ली गई थी गाड़ियों की, वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक किला भी है और हो सकता है कि वहाँ पर चमगादड़ भी रहते हो। तो चलो जाकर देखते हैं ये किला। हाँ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, काम होने के बाद फोन करता हूं। एक बुरी खबर है बाबा। क्या? सीआईडी। सीआईडी? अरे सीआईडी क्या, आगे बोल। सीआईडी को पता चल गया अपने न्यूक्लियर प्लांट के बारे में। क्या? सीआईडी को पता चल गया? सीआईडी को पता चला कैसे?
किसने बताया उन्हें? हमारा ट्रक गोडाउन से बाकी के न्यूक्लियर माइंस लेकर जा रहा था। वो सीआईडी के हाथ पे चढ़ गया और उसी से उनको पता चला। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग जल्दी से जल्दी ये जगह छोड़ देते हैं भाई। नहीं! मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। तुम लोगों की वजह से हो। भाई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। एक काम करते हैं, उस प्लान को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। मैं प्लान पोस्टपोन कर दूं? वो मिशन पोस्टपोन कर दूं जिसके पीछे इतना वक्त लगाया मैंने? भाई आप सीआईडी वालों को जानते नहीं। देखो एक बार सीआईडी जब पीछे पड़ जाती है तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ती। समझा करो भाई, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता हम लोग रुक जाते हैं। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मेरा इतना पैसा लग गया है इस मिशन में। अगर ये मिशन कामयाब नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ध्यान से देखो, जो लोग ऐसा खतरनाक काम करते हो देर नहीं लगाते गोली चलाने में। इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान मारो। हाँ अभिजीत। नहीं सर, उधर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मगर वो ट्रक सर यहीं से आया है। जगह सुनसान है और ये देखिए ऐसे ही पत्थर उस ट्रक के टायर में थे सर। हाँ अभिजीत, कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां पर चमगादड़ हो, वहीं पे होगा अड्डा इनका। कोयल नहीं है, ये काजल है। है कौन? ये है सर। हाँ काजल। सर, वो देखिए कार। सर लगता है कि ये लोग अभी भी यही है। अभिजीत कोई है, कोई है अंदर। माय गॉड, ये कौन है? सर ये भैया अशोक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था सर। कांचा शीना का राइट हैंड सर। कांचा शीना का राइट हैंड? सर इसको बचाना बहुत जरूरी है सर। ये सब कुछ जानता है सर। बताओ अशोक। हाँ? हाँ? काजल जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अशोक, अशोक। गॉड, ये तो मर गया। सर ये कुछ फिल्म की टिकट्स मिली है और एक ब्लूप्रिंट मिला है सर। टिकट्स? सर 20 मिनट पहले इसने इस मोबाइल फोन से कॉल किया था। किससे? देखो कोई नाम वाम है क्या? नाम तो नहीं है सर, नंबर है। यहाँ पे बम है, फटने वाला है, भागो! करण, करण जल्दी भागो! अभिजीत! सर! काजल, तुम ठीक हो? सर ये हम लोगों के लिए था सर। I know.
बाल बाल बच गए अभिजीत। अभिजीत उन्हें पता था हम लोग आ रहे हैं, लेकिन बेचारा करण मारा गया। तो 20 मिनट पहले इसने जिसे कॉल किया था, पता करते ये नंबर किसका है, सारी कहानी सामने आ जाएगी सर। पता लगाओ ये नंबर किसका है। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये नंबर इस वक्त कहाँ पर है। ओके या ठीक है सर। क्या कह रहा था मोबाइल कंपनी वाला सर? जैसे ही उन्हें पता चलेगा हमें बता देंगे। यही कि इस वक्त वो आदमी कहाँ है, अशोक ने जिसको फोन किया था। हाँ, अशोक तो कांचा शीना का खास आदमी था, तो फिर उससे क्यों मार दिया? ताशा, अपराधियों के कोई रिश्ते नाते नहीं होते। काम हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो सीधे ऊपर। किसका फोन है सर? वही है जिसके बारे में पता कर रहे हैं हम लोग। सर आप फोन उठा ही लो, सीधे बात कर लो उससे। अगर मैं बात करूंगा ना फ्रेडी, तो ये भाग जाएगा हमेशा के लिए। या हेलो जी, मैं दया बोल रहा हूँ। अच्छा ओके ओके ठीक है। या अच्छा, गाड़ी आगे चुक मारो सर। क्या पता चला सर? मोबाइल कंपनी वाले को कहना है कि वो आदमी इस वक्त रोटारो मॉल में है, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। मॉल में इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा कौन है वो, कहाँ है वो? रेडी, हर जगह पे इस तरह से रोते हुए काम शुरू नहीं करना चाहिए, समझे? तुम्हें जरा सी जगह मिलती है और तुम 2-4 बूंद आंसू की गिरा ही देते। आइंदा हमेशा याद रखना, सीआईडी में कोई भी काम नेगेटिव बातों से शुरू नहीं करना चाहिए, समझे? लगता है बहुत जल्द एसीपी बनने वाले दया सर। राजा, जरा फोन देना। ये है हमारा आदमी जिसकी तलाश है। महेश। कौन महेश भाई? किसको नंबर लगाया आपने? सॉरी, मुझे महेश से बात करनी थी। नहीं है भाई, कौन बोल रहा है तुम? हेलो। ओह, लगता है गलत नंबर लगे। सॉरी सर। अरे फोन रखो यार, रॉन्ग नंबर है। सर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नहीं तो वो भाग जाएगा। ताशा, यही तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भाग जाए। कम से कम हमें ये तो पता चले कि इनका अड्डा है कहाँ। किस तरफ आ रहा है वो? जरा ध्यान से देखना नहीं उसकी तरफ। यस सर। काम करो, जरा नजदीक जाके सूंघने की कोशिश करो कि दोनों आपस में क्या गुफ्तगू करते हैं। जाओ। एक तो इस अशोक को मैंने 10 बार फोन लगा दिया, फोन ही नहीं उठा रहा है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? क्या हो जाएगा? मुझे तो लगता है सीआईडी के पंजे में फंस गया। मैं काम करता हूँ, मैं बॉस को बता देता हूँ कि अशोक फोन नहीं उठा रहा है। सीआईडी वाले शायद उसके पीछे लग गए। आप एक काम करो, बॉस का एड्रेस दे दो। ये लो पान
इसमें बॉस का पता है, वो कहाँ मिलने वाला है आज लिखा हुआ है। सर वो अपने बॉस के पास जा रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, हम लोग इस आदमी का पीछा करते हैं, तुम यहीं पे रुको, इस पान वाले पे नजर रखना, ठीक है? आया तो यहीं पे है वो। ये उसकी बाइक है, यहीं कहीं होना चाहिए वो। देखो चारों तरफ। हेलो सर वो दिख गया है। हाँ सर, आप इस तरफ आ जाइए जल्दी। गाड़ी के शीशे इतने डार्क है, कुछ समझ में नहीं आ रहा अंदर कौन बैठा है। ये इस तरफ आ रहा है, काम करो तुम लोग, देखो उस कार में कौन है, मैं इसे देखता हूं। अशोक और सुमन के बारे में सब कुछ लिखा है सर। जल्दी निकलो, चलो जल्दी चलो। चलो आ गया। चलो बहुत फुदक लिया, चल। ओ तुम? हाँ सर, सुमन, कांचा शीना की बीवी। बताओ क्या चक्कर है ये सब? देखिए मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम सब कुछ जानती हो, तुम्हारे पति ने न्यूक्लियर केमिकल चुराया ना? मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कुछ नहीं पता है। ये ऐसे नहीं मानेगी, तुझे थोड़ी खुराक देनी पड़ेगी। मारना नहीं, मैं सब कुछ बताती हूँ। मैं क्या करती, मैं तो पहले से ही कह रही थी। ओह नो! सुमन! 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 भाई साहब रुको रुको, इट्स एन इमरजेंसी, बाइक चाहिए, हटिए। सुमन! 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 सुमन कौन कौन है इसमें? सुमन जल्दी बताओ, देखो हम उसे पकड़ सकते हैं। हाँ बोलो। संडे। संडे? सुमन संडे क्या? हाँ? सुमन? सुमन! सुमन!
स्केच तैयार है। सर, हाँ, स्केच रेडी है। ये है, बदमाश लगता है। चेक करो हमारे रिकॉर्ड्स में, देखो क्या पता चलता है इसके बारे में। यस सर। सर, ये आदमी जो कोई भी है, इसके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग है, कोई खतरनाक स्कीम कर रहा है सर। करने दो प्लानिंग, लेकिन हम उसे कामयाब होने नहीं देंगे काजल। सर, गाड़ी में से फिल्म की 15 टिकटें मिली हैं। 15? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आदमी ने एक ही फिल्म एक हफ्ते में एक ही थिएटर में 15 बार देखी। ऐसे क्या पसंद आया उसे इस फिल्म में? कौन से थिएटर में? सर, RM थिएटर, रोटोरो मॉल में है। RM थिएटर, रोटोरो मॉल। अभिजीत, ये 15 बार एक ही फिल्म, और वो भी एक ही थिएटर में देखना, तो कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। गड़बड़ है सर, गड़बड़ है। ये देखिए, एक दिन वो 12:30 बजे देखता है शो, उसी दिन शाम को 6:30 बजे देखता है, उसके बाद अगले दिन 11:30 बजे देखता है। जबकि ये फिल्म पिटी हुई है सर, फ्लॉप है, फिर भी ये आदमी इसी फिल्म को बार बार देख रहा है, क्यों? अभिजीत, ये आदमी उस मॉल में बॉम्ब लगाना चाहता है। फिल्म देखने के बहाने वो बार बार जाता है थिएटर में, जगह ढूंढने के लिए, बॉम्ब रखने के लिए। सर, हाँ, ये आदमी हमारे रिकॉर्ड्स में है। सर, इस आदमी का नाम रमन है और इंटरपोल इसे ढूंढ रही है एक बॉम्ब ब्लास्ट के सिलसिले में। सर, ये बात तो तय है कि ये आदमी मुंबई शहर में कुछ ना कुछ करने के चक्कर में है। उनमें से ये जगह, ये मॉल भी हो सकती है। काजल, वो जो ब्लूप्रिंट मिली है गाड़ी में से, चेक करो इंटरनेट पे, देखो किस जगह की ब्लूप्रिंट है वो, जल्दी। यस सर। आशा। यस सर। सुमन मरते वक्त कुछ बोल रही थी क्या? संडे। संडे? यस सर। संडे, रविवार। अभिजीत, कहीं ये सुमन हमें ये तो नहीं बताना चाहती थी कि रविवार के दिन शहर में बड़ी गड़बड़ होने वाली है? कहीं उस मॉल में या थिएटर में? सर, संडे तो कल ही है, और संडे के दिन मॉल में काफी भीड़ भाड़ होती है। कहीं इसी संडे की बात तो नहीं कर रही थी? सर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर उसे मॉल में ब्लास्ट करना है, तो वो थिएटर में क्यों गया? सीधे ही मॉल में जाकर प्लान कर सकता है। मॉल में चलते हैं, तलाशी लेते पूरे मॉल की, पता चलेगा क्या गड़बड़ है। सर, अभी तक कहीं भी नहीं दिखा है वो रमन। हाँ, सुबह से ढूंढ रहे हैं उसे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपना प्लान ही बदल दिया है? नहीं ताशा, अगर उसने इसी मॉल में बॉम्ब लगाने का प्लान किया है तो वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक मिनट, ये वाला कैमरा मैग्नीफाई करो। ताशा, कांचा शीना की बीवी सुमन ने क्या कहा था याद है? हाँ सर, संडे। संडे, और आज संडे है। मुझे डर इसी बात का है कि कहीं वो अंदर आ न गया हो। सर, जो हुलिया आपने बताया था उस तरह का तो कोई आदमी अभी तक दिखाई नहीं दिया है। अरे वो भेस बदल कर भी आ सकता है अंदर, क्योंकि वो जानता है सीआईडी उसके पीछे पड़ी है। मगर सर, हमारा स्टाफ हर गेट पर तैनात है। सर, अगर इतनी सिक्योरिटी है तो वो अपने साथ कुछ ब्लास्ट करने के लिए अंदर नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता था शायद? अगर इनका कोई आदमी मिला हुआ हो तो उसके साथ। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अच्छा, फ्रेडी को फोन करो और कहो कि यहाँ का जितना भी स्टाफ अंदर से बाहर जाएगा और बाहर से अंदर आएगा, सब पर कड़ी नजर रखो, चेक करो उन्हें, देखो वो लोग क्या करते हैं, बोलो उसे। यस सर। हाँ। एक मिनट रुकना यहाँ पे। ठीक तरह से ड्यूटी भी नहीं करने देती, बार बार फोन कर दी रहती है। बोलो अच्छा, फ्रेडी से कुछ पता चला? यहाँ पर कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिस पे शक हो सके। सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स ही आ रहे हैं इस गेट से। सर, वो आदमी चेहरा बदल कर भी अंदर आ सकता है
और क्या पता अब तक वो स्टाफ मेंबर बनकर अंदर घुस गया हो। मेरी आंखों से आज तक कोई भी बच के नहीं निकला है, समझी? वो कैसे सर? मैंने हर स्टाफ मेंबर्स को एक स्पेशल बैच दे के रखा है और हर मेंबर की मैं अच्छी तरह से तलाशी लेकर अंदर भेजता हूँ। बोल देना एसीपी साहब को। ओके सर। क्या कहा फ्रेडी ने ताशा? सर फ्रेडी सर कह रहे हैं कि अंदर ऐसा कोई भी आदमी नहीं आया है जिस पर शक हो। कोई आ भी नहीं सकता है अंदर, क्योंकि फ्रेडी है वहां। फ्रेडी की आंखों से कोई छूट नहीं सकता, बड़ी तेज आंखें हैं उसकी। इंस्पेक्टर दया, तुम्हें क्या लगा था तुम जब चाहोगे जहां चाहोगे मुझे पकड़ लोगे? मैं सीआईडी से 10 कदम आगे की सोचता हूं। मजा आया यार, अच्छी मूवी है ना? अरे क्या हुआ भाई साहब इन्हें? पता नहीं, चक्कर खा के गिर गए। अरे इनके तो सिर पे चोट आई है। अरे खून भी निकल रहा है। हाँ, वो जमीन पे सर टकरा गया होगा तो निकल। मैं भी सिक्योरिटी को बोलता हूँ, एम्बुलेंस को फोन करके एक मिनट, हॉस्पिटल ले जाना होगा। एक मिनट, तुम यहाँ इनको देखो, मैं अभी फोन करके आता एम्बुलेंस को। हेलो। हाँ दया, मिला वो आदमी? मैं वरुण बोल रहा हूँ साहब, आपके दोस्त के सिर में चोट आई है, बेहोश है वो। क्या चोट लगी? कौन हो तुम? कहां से बोल रहे हो? बाथरूम से। बाथरूम से? माय गॉड। क्या हुआ क्या इसको? पता नहीं साहब, हम लोग अंदर आए तो ये नीचे गिरे हुए पड़े थे और इनके पास में एक आदमी बैठा हुआ था। ठीक हो? समझ के, थोड़ा खून निकल रहा है। मैं ठीक हूँ। थोड़ा सर चकरा रहा है। खड़े हो जा। संभालो। गलती मेरी थी अभिजीत, थोड़ी देर के लिए ध्यान हट गया था। वो आदमी कौन था? कौन था वो आदमी? कहाँ गया वो? अभी भी बाहर गया है, बोला मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। अभिजीत, वो रमनी है और वो जानता है कि हम उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचे। हेलो सर। सर थोड़ी गड़बड़ हो गई। दया को उस आदमी ने मारा है सर पे। नहीं सर, घबराने की बात नहीं है, ज्यादा चोट नहीं लगी है। रमन यहीं पे है सर, वो भेष बदल के घूम रहा है। कुछ पता चला अभिजीत? नहीं सर, पूरा मॉल छान मारा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है वो। सर लगता है वो यहाँ से गायब हो गया। उसे लगाओगे कि सीआईडी तो अभी उसका पीछा छोड़ेगी नहीं, तो पतली गली से निकल गया वो। सर वो वापस थिएटर में भी नहीं गया, सारे कैमरा रिकॉर्डिंग्स चेक कर लिए। वो अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं गया, तो फिर गया तो गया कैसे? हवा बंद कर तो नहीं जा सकता। सर ये उसी समय गया होगा जब उसने दया के सिर पे वार किया था। राजा काम करो, बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो, से कहो कि बिल्डिंग को अच्छी तरह से चेक करे, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, जल्दी। और हाँ, जरा होशियारी से, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मामला क्या है, नहीं तो लोग डर जाएंगे। सर मुझे लगता है सर इस मॉल को खाली कर देना चाहिए। अगर उसने वाकई यहाँ पे बॉम्ब रखा है तो कभी भी फट सकता है सर, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत लोगों की जाने जा सकती है सर। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को यहाँ से खाली करा देते हैं सर। हम अगर उनसे कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या? कुछ भी बोल देंगे।
बोलेंगे कि ये बिजली का प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना है, तो तभी तक के लिए हम आपको यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। करेक्ट, अच्छी आइडिया। साशा, मॉल के मैनेजर को जाके कहो कि यहाँ से सब लोगों को खाली करें, जैसे दया ने कहा वैसे करो। जाओ जल्दी। हेलो। हाँ राहुल, बोलो क्या बात है? सर फंक्शन में आना याद है ना आपको? हाँ 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 हाँ, मुझे याद है। कभी है प्रोग्राम? सर आज ही। आज ही है ना? हाँ। ओके ठीक है। कितने बजे आ रहे हैं सर? टाइम बताओ ना। टाइम का कोई भरोसा नहीं है। पक्का आएंगे ना सर? लेकिन हाँ हाँ, कोई गारंटी दे नहीं सकता। लेकिन आना जरूर सर। ठीक है ठीक है। पहले भी बोल के नहीं आए थे सर। अरे नहीं, हमारी नौकरी कुछ ऐसी ही है। सर प्रोग्राम शुरू होने में लगभग आधा घंटा है। राहुल मैं कोशिश करूंगा। अच्छा ये जगह कौन सी है जहाँ मुझे पहुँचना है? सर रटारियो मॉल के थोड़ा सा आगे आरएम ऑडिटोरियम है सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और सर चीफ गेस्ट है मिस्टर अरुण जी। राहुल मैं पहुँचने की कोशिश करूंगा वहाँ पे, ठीक है? ओके सर। थैंक्स। हाँ दया, क्या हुआ? सर नहीं सर, ये एक मेरे पड़ोसी का फोन था, मुझे फंक्शन में जाना था। कहाँ पे? सर वो एक विवेक। हाँ विवेक बताओ। क्या? ठीक है आते हैं। सर विवेक को कुछ पता चला है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेट्स गो। विवेक, कहाँ है विवेक? अरे हाँ सर। विवेक क्या हुआ? कुछ मिला क्या? सर सिर्फ ये एसी का डक खुला हुआ है सर, ये देखिए सर। और ये सीडी यहाँ पे लगी हुई थी सर, और एसी के डक के अंदर जूते के निशान है सर। एसी के डक के अंदर जूते के निशान है? इसका मतलब एक ही हो सकता है अभिजीत, वो इस डक्ट में से ही गया है। सर अगर वो इस डक के अंदर गया है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने वो बम इस डक के अंदर फिट कर दिया हो? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विवेक। यस सर। डक के अंदर जाएगा? यस सर। देखो अंदर बॉम्ब लगा हुआ होगा, जाएगा? यस सर। गुड, अंदर जाओ और देखो अच्छी तरह से, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। और एक बार, ये डक कहां पर खत्म होती है ये भी देख कर आना, समझे? और संभाल के, नो रिस्क। यस सर। विवेक। हाँ आराम से। अभिजीत सर, तुम जाओ इसके पीछे, बच्चा है शायद संभालना पड़ेगा उसको, जाओ आराम से। गया सर, वो अंदर गया। गुड। सर पूरा मॉल खाली करवा दिया। क्या? पूरा मॉल खाली करवा दिया है सर। वेरी गुड। और बॉम्ब स्क्वाड वालों का काम चालू है? यस सर। गुड। हाँ विवेक। अच्छा ओके ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हम लोग आ रहे हैं वहीं पर, तुम वहीं पर रहना, समझे? ओके ओके। क्या हुआ सर? विवेक कह रहा था अंदर कोई बॉम्ब बॉम्ब नहीं है, और ये डक आरएम ऑडिटोरियम में खुलती है। आरएम ऑडिटोरियम में? हाँ आरएम ऑडिटोरियम। ये डक जाके आरएम ऑडिटोरियम में खुलता है, इसका मतलब ये आदमी ये ऑडिटोरियम उड़ाने वाला है। सर पहली बार मैं आपको आमने सामने देख रहा हूँ। इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता सर। वो क्या है कि इतनी ज़्यादा भागदौड़ रहती है कि लोगों से मिलने का समय नहीं मिल पाता। आइए सर आइए प्लीज। सिक्योरिटी, इस बिल्डिंग की देखरेख कौन करता है? चलो सब लोग को खाली करो यहाँ से। देखिए लिए सब लोग यहाँ से बाहर जाइए, कोई भी यहाँ पे दरवाजे के सामने खड़े होकर बात नहीं करेंगे। बाहर आइए। आप लोग, हमें प्रोग्राम देखना है और आप लोग हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। देखिए सिक्योरिटी की वजह से हम आप लोगों को यहाँ से खाली कर रहे हैं, प्लीज जरा बात मानिए, हमें कोई खुशी नहीं हो रही है। चलिए प्लीज आइए। कोई रोकेगा नहीं आपको, सीधा ऊपर जाएंगे आप, समझे? मर जाएंगे अगर ये बॉम्ब फट गया तो यहाँ पर। हाँ जी हाँ, चलिए 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 प्लीज, चलिए चलिए आइए सब आ जाइए प्लीज। कम ऑन दया, पास 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 आ जाओ। आइए। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया।
क्या आप भी इस प्रोग्राम में आए? जी नहीं, हम लोग प्रोग्राम में नहीं आ रहे, लेकिन जो भी लोग यहाँ प्रोग्राम में आ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए यहाँ आ गए। क्यों, कुछ गड़बड़ है? जी हाँ, गड़बड़ है। आपको इसी वक्त अभी ये ऑडिटोरियम खाली करके बाहर जाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, बात समझिए आप लोग। चलिए प्लीज, आइए फास्ट प्लीज, कम ऑन फास्ट। वो यहीं पे है, उसने बम यहीं कहीं प्लांट किया हुआ है। ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। चलो पहले जाओ, चेक करो अच्छी तरह से। देखिए प्लीज जल्दी से ऑडिटोरियम खाली कर दीजिए प्लीज। क्यों, क्या हुआ? सिक्योरिटी रीजन है, हम आपको बाद में बताएंगे। प्लीज जल्दी से बाहर निकल जाइए। सिक्योरिटी रीजन है, प्लीज 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 मैम, प्लीज आपको एक्सप्लेन करेंगे मैम। एवरीवन प्लीज 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 प्लीज, हम आपको बाद में बताएंगे। सिक्योरिटी रीजन है, प्लीज सर, प्लीज आइए प्लीज प्लीज सर प्लीज। Excuse me. Oh, sorry. Man. Hey! Hey! कहाँ है वो न्यूक्लियर पैकेट्स? हाँ? एक अभी प्यार से पूछ रहे हैं, बाद में हंसने लायक नहीं रहेगा, मुंह टूट जाएगा तेरा। नहीं बताएगा? हाँ? बोल। हाँ? बता। सर क्या हुआ? मैंने से वहाँ पोडियम में कुछ अंदर करते देखा था। पोडियम में? सचिन, छोड़ना नहीं से, पकड़ के रखना। कुछ बम नहीं है। सचिन, विवेक, ले जाओ इसे। चलो चलो तब। अभिजीत, संभाल के करना, कहीं जोश में बॉम्ब हो तो फट ना जाए। संभाल के दया। एक ना एक दिन तो मरना ही है सर। फटता है तो फट जाए सर। काजल, ये सब बॉम्ब स्क्वाड को जल्दी बुला लो इधर। ये सब। हाँ। जया, सर, बॉम्ब मिल गया सर। टाइम बॉम्ब है सर। गॉड, अभिजीत, फटने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है।
बॉम्ब स्क्वाड का क्या हुआ? सब वो लोग पहुंच रहे हैं। सर उनके यहाँ पहुंचने तक तो काम तमाम हो जाएगा सर। कुछ करना चाहिए। सर मैं कुछ करूं? क्या करोगी तुम? सर कुछ ना कुछ कोशिश कर सकती हूँ सर। कोशिश? काजल, एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। इतनी सारी तारें समझ में नहीं आ रहा है। इनमें से असली तो 2 ही है। जानबूझ के इतनी बार लगाई है इसने। असली बार 2 ही होती है। गलत काटा तो बम फट जाएगा। क्या लगता है बस? हाँ? ये वाला काट के देखता हूं। सर आप लोग यहाँ से चली जाइए सर। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं दया। सर इस बार मामला थोड़ा अलग है सर। आप प्लीज चले जाइए सर। अपना काम करो। सर कम से कम ये लोग तो जा सकते हैं। रानी जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। मरना है तो साथ में मरेंगे सर। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हाँ सर, नहीं जाएंगे। क्या लगता है बस? ये पीला वाला काट देता हूं। नहीं अभिजीत। क्या करें? 1 मिनट रह गया यार। ये दूसरा वाला, लाल वाला। लाल वाला काट दो। फाइनल है? अभिजीत काट डालो, जो होगा देखा जाएगा। तुम दोनों ने बहुत बड़ा काम कर दिया। सर जीत हमारी नहीं, जीत तो सीआईडी की है। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।